फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हम पिछले वीडियो में मैंने सेकंड क्वेश्चन तक सॉल्व करके बताया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करते हैं। कहना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ़ कंडीशंस दी हैं। क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? तो कंडीशंस हम फॉलो करते हैं और देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा है ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट अपकमिंग जो अपना पॉइंट आएंगे उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा एंगल ए 70 डिग्री का है और एंगल सी 65 डिग्री का है। ए बी लाइन और डी सी ये 8 सेंटीमीटर की हैं। ए डी एंड बी सी ये ए डी 4 सेंटीमीटर की और बी सी 4.4 सेंटीमीटर की। फर्स्ट कंडीशन दी है इन्होंने एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल बी और एंगल डी हमको पता है अपोजिट्स एंगल्स आर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये कंडीशन कह रहे हैं क्या एंगल डी और बी इक्वल्स टू 180 डिग्री हैं, तो हम लिखेंगे यस। इसमें हम लिखेंगे इफ़ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल कैन बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है दोस्तों, अगर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल रहते हैं तो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। देखते हैं सेकंड कंडीशन। देखिए सेकंड कंडीशन दी है इन्होंने ए बी इक्वल्स टू डी सी, जहाँ इनका वैल्यू दी है इन दोनों लेंथ की 8 सेंटीमीटर। ए डी दिया है 4 सेंटीमीटर एंड बी सी दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है ये कंडीशन क्या सही हो सकती है या नहीं। तो आंसर होगा नो, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, ये दोनों तो सेम है, लेकिन इसमें 4 और 4.4 का अंतर है, इसलिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे। हमारा स्टेटमेंट रहेगा, पहला आंसर तो रहेगा नो। For a quadrilaterals to be a parallelogram, opposite side must be equal length. अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख देते हैं here AD is not equals to BC because it's 4 centimeter and the other one is 4.4 centimeter. Hence, it is not possible. थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड दी है एंगल A equals to 70 डिग्री एंड एंगल C equals to 65 डिग्री। क्या ये पॉसिबल हैं? तो इसका आंसर भी होगा नो। हम स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम opposite angles must be equal here। यहाँ पे क्या दिया है एंगल A, हम बोल देंगे एंगल A इज़ नॉट इक्वल्स टू एंगल C बिकॉज एंगल A इज़ 70 डिग्री एंड एंगल C इज़ 65 डिग्री विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बोथ साइड्स। सो hence we can say that quadrilateral is not, in this condition quadrilateral is not a parallelogram। okay, coming to the next question। इस क्वेश्चन में 3 ही ऑप्शन थे। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स और ऑफ इक्वल मेजर। इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि आपको एक रफ फिगर बनानी है क्वाड्रिलेटरल की जो कि पैरेललोग्राम ना हो, लेकिन उसकी अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स साइड नहीं, अपोजिट एंगल जो हों वो इक्वल मेजरमेंट हो। कंडीशन भी दे दी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका एग्जाम्पल है। क्या हो सकता है? वो एक हो सकती है काइट। देखिए काइट जब बनती है, ये इस तरह की हम काइट बनाते हैं, तो यहाँ पर या तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे एंगल या ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। लेंथ इक्वल नहीं होगी तो हम कह सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। हम यहाँ पर काइट को ड्रॉ कर देते हैं और एग्जाम्पल में हम लिख देंगे काइट। अब हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं अ काइट इज़ अ quadrilateral
lateral that has exactly two opposite angles of equal measure and is not a parallelogram. यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पैरेललोग्राम करके लिख देती हूँ, ठीक है। अब a rough figure of a kite would show two pairs of equal length। ठीक है दोस्तों, आई होप ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें। मेरे चैनल को विजिट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।